आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की न्यू नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, जिसके लिए आप 23 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप आपका फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। इसके बाद मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम है। इसके बाद है आपका मदर नेम। तो सारी बेसिक सी जानकारी है आपको यहाँ पर फिल करनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपका आधार कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं तो आप नो कर सकते हैं और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो उस कंडीशन में आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 19 पर देखने को मिल जाएगी। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवा योजना मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, या आपके पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित संस्थान से प्राप्त की है तो आप उसमें एप्लीकेबल होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अदर स्टेट कैंडिडेट होने की कंडीशन में आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड निवासी हैं तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस मतलब रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। इसके बाद ये आपके ऑप्शन हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है आप ऐसे या नो कर सकते हैं। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन में अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल तक आपने सर्विस की है, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसे ऐसे या नो कर सकते हैं। इसके बाद है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सिटी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यदि आप ब्लैक लिस्टेड हैं किसी भी एग्जाम से या फिर आपके पास कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले है इशू अथॉरिटी। इशू अथॉरिटी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, जैसे एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, किसने ये इशू किया है उसकी जानकारी देनी होगी। इशू डेट आपको देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है और कब तक ये वैलिड है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यदि आपकी कोई सब कैटेगरी है, जैसे आप ऑर्फन हैं, दिव्यांग हैं, एक्स आर्मी पर्सन हैं, या डीएफएफ हैं, या उत्तराखंड वुमेन हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं हैं तो आप नन करेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया है 1 जुलाई 2023 के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है। इसके बाद है आपका एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आप जो भी लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको आपका पूरा प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना होगा। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी, टाउन या विलेज आप एंटर करेंगे, पिन कोड आप एंटर करेंगे। एजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे। यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन डिटेल्स में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिकल हो, इसमें अल्फ़ाबेट भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। इसके बाद लास्ट में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, इसका यहाँ पर आंसर लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का आता है। सबसे पहले है 10th, तो आप यहाँ पर 10th सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने 10th पास आउट किया है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है ऑब्टेन मार्क, मतलब आपने कितने नंबर्स गेन किए हैं, कितने में से गेन किए हैं, और उसके बाद आपकी परसेंटेज आपको देनी होगी। ऐसे ही 12th में बोर्ड का नाम और आपके नंबर्स की एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद ऐसे ही ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है वो जानकारी आपको देनी होगी, इसको कब पास किया है। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपके जो नंबर्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क कितने हैं, टोटल मार्क कितने हैं और आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको देनी होगी। पीजी डिग्री अगर आपके पास है तो सेम सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। और आपके पास यदि CCC या नीलिट का सर्टिफिकेट है, या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, या आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, या आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी पोस्ट आर।
तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जो पोस्ट आपकी एप्लीकेबल होगी, मतलब जिन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। जैसे सहायक समाज कल्याण अधिकारी, आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय सहायक के लिए भी आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं आप उस पोस्ट को टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 3 करेंगे। इसके बाद फोटोग्राफ अपलोड एंड सिग्नेचर अपलोड आता है। ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और यहाँ पर आपको गाइडलाइन और साइज दी गई है। आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके फाइल को अपलोड कर देंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ही आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका पेमेंट का है, जहां पर आप कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, कार्ड डिटेल्स को फिल करेंगे, प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव करके या प्रिंट करके अपने पास रख पाएंगे। यदि आप बाद में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड जो कि आपने क्रिएट किया होगा वो आप डालकर लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की समूह ग के अंतर्गत स्नातक स्तरीय अर्हता परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।